VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांश शर्मा। योगी सरकार में भूमाफिया ने जबरन कब्जा किया, पीड़िता ने लगाई पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कब तक जिम्मेदार को जमीन दिला पाता है या भूमाफिया यूं ही हर किसी की जमीन पर जबरन कब्जा करते रहेंगे। 3 पीड़ितों ने एक साथ संगठन से जुड़कर आवाज उठाई। आगरा से क्राइम रिपोर्टर मीना दीक्षित की खास रिपोर्ट। सैनिक संघर्ष समिति का पदाधिकारी हूँ। क्या मामला जमीनों को लेकर? आज हमारे तीन पूर्व सैनिकों की जमीन का विवाद था, तो भूमाफिया ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आज हम पूर्व सैनिक सभी इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिले। कितने लोग पीड़ित हैं जमीन विवाद से? 3 पीड़ित हैं साहब, बाकी तो बहुत मामले ऐसे मैन हमारे अभी 3 पीड़ित हैं। तो भूमाफिया ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने हमको संतुष्ट किया है। क्या कहा डीएम साहब ने? साहब क्या कहा उन्होंने? क्या डीएम साहब ने बोला है 15 दिन का डीएम साहब ने टाइम दिया है, 15 दिन में आपको हम बिल्कुल क्लियर डिसीजन दे देंगे। और हमारी सब पूर्व सैनिकों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ज़मीन हर एक गाँवों का मामला है, हर एक गाँव में उनकी ज़मीनों को दबंगों द्वारा घेरा जा रहा है। बाकी सब यही है। आज पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि पूर्व सैनिकों की जमीनों पर लगातार भूमाफियाओं द्वारा एक भ्रष्ट तंत्र बना करके, कुछ उसमें राजनेता शामिल हैं, गुंडे शामिल हैं, कुछ अधिकारी शामिल हैं, कुछ पुलिस वाले शामिल हैं, और ये जमीन के सारे लीगल वैध डॉक्यूमेंट होते हुए उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। अच्छा, अधिकारी के पास जाओ सीनियर के, तो वो कोर्ट की बोल देते हैं। मेरा प्रश्न ये था डीएम साहब से कि मेरे कागज मेरे पास है सारे जी, तुम दूसरे से कम पूछ तो लो कि कागज हैं कि नहीं उसके पास में, अगर नहीं है तो मेरा कब्जा दिलवाओ उस पर। बिल्कुल। 3 मामले थे, एक संज्ञा का था, कैलाश जी उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। एक मामला दयालबाग का था, यहाँ पे वन विभाग कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको जमीन नहीं दे रहा वन विभाग, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। और तीसरा मामला जो है वो यहाँ का देवरी रोड का है, वहाँ पे भी वो जमीन जो है रोड पे थी, अब वो बिल्डर कह रहा है कि पीछे लो, तुम रोड की जमीन को छोड़ दो। जबरदस्ती, वो अलीगढ़ के आदमी है, यहाँ पे रहते हैं, उनका लोकल सपोर्ट है नहीं, पूर्व सैनिक है। तीनों मामले हमने आज डीएम साहब के संज्ञान में डाले और हमने एक ही मांग की है कि समयबद्ध तरीके में जांच पूर्ण करके, अगर हम गलत है तो हमें जेल भेजा जाए, अगर हम सही है तो हमें जमीन दी जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हमने डीएम साहब ने एडीएम प्रोटोकॉल के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, 15 दिन का उनको टाइम दिया है कि वो इस जमीन के सारी जाँच करके और रिपोर्ट पेश करें। जो हमारे पास कागज या होती है, तो आप उसको पहले जांच कीजिए उनके पास है या नहीं है। तो पीएम साहब से हमारा यही रिक्वेस्ट थी कि आप ये कोर्ट के थ्रू नहीं भेजा जाए, पहले जांच कीजिए। कोर्ट में जब होता है हमारे पास कागज नहीं है, उनके पास में नहीं है, तो वो कोर्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो डीएम साहब ने 15 दिन के बोला हुआ है, उन्होंने ये बोला है कि हम इनको आश्वासन देते हैं, आपको 15 दिन में क्लियर कर देंगे टीम बना। हवलदार कैलाश चंद, जो सेना के 24 साल सेवा करने के बाद रिटायर हुआ हूँ। मैं जब घर पे आया तो मेरी पुश्तैनी ज़मीन को भूमाफिया ज़बरदस्ती जोत रहे हैं, जबकि भूमाफिया के पास कोई भी दस्ता कागज साक्ष्य कोई ये नहीं है। मेरे पास A to Z कागज साक्ष्य सब अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सभी को मैं साक्ष्य प्रूफ अपने दे दिए हैं। फिर भी कोई भी भूमाफिया किसी भी कीमत पर खेत को कब्जा से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। और श्रीमान जी से निवेदन है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए भूमाफिया को जेल भेजा जाए और सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं बाबा योगी जी से मिला, मैं कमिश्नर साहब से मिला। श्रीमान जी नीचे लेवल कमिश्नर साहब और जिला अधिकारी साहब एक सपोर्ट दे रहे हैं, और तहसील उप जिला अधिकारी महोदय ऊपर वाले तक को गुमराह कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें लगा रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है, ये रिपोर्टें की जांच कराई जाए और मेरे को न्याय मिले। श्रीमान जी से मैं आशा करता हूँ। श्रीमान जी जब से कुछ 60 साल मेरे पास है, जब मैं 4 साल का, जब से पुश्तैनी जमीन मेरे नाम है, मेरे खतौनी में मेरा नाम दर्ज है, और मेरा पुश्तैनी जमीन पूरे जो भी कागज होते हैं, खेत बही खोत बही सब मेरे पास हैं, पूरे साक्ष्य हैं। फिर भी भूमाफिया किसी भी कीमत पे हार मानने को लेता इन्होंने, क्योंकि सरकार वो भूमाफिया शीतल प्रकाश सोनू समाजवादी पार्टी के महासचिव, अभी भी समाजवादी के महासचिव हुए बाबा योगी इतने सख्त हैं, फिर भी समाजवादी के गुंडे अभी भी नहीं डर रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है, ऐसे गुंडों को
जल्दी से जल्दी इनका जेल भेजा जाए और इन मेरी जो खेत को दिलवाया जाए। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं सर कमिश्नर से लेकर के बाबा योगी तक और अपने बंसल जी से केंद्र में राजनाथ सिंह से मिला, उनके लिए रजिस्ट्री की और अपने कई नेताओं से जो मेरे पास था। मैं 3 महीने से मेरे जूते घिस गए हैं। अब मैं बहुत हताश हो गया हूँ। श्रीमान जी, मैं कानून को हाथ में लेना चाहता हूँ। मुझे मत कहना कि दोस्ती है फौजी, मैं अब छोड़ूंगा नहीं। मेरा लास्ट हो गया है और नहीं तो आप मुझे न्याय दें, अन्यथा मेरा कुछ होने वाला है। दोषी सबसे पहले थाना संज्ञा प्रभारी अपने जातीय त्यागी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी जातीय त्यागी हैं। उन्होंने ही पूरी भूमिका बाबा योगी तक गुमराह किया है। उनको जाने के बाद भूमि माफिया ध्वस्त हो जाएगा, मेरा ये वायदा है। मैं फौजी कह रहा हूँ। एक हल्का इंचार्ज से लेकर के, एक केवल हल्का इंचार्ज भी, एक थाना प्रभारी से लेकर दबाव में आकर के, एक दोनों की वजह से एक कमिश्नर तक को झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहने में कि आज कमिश्नर साहब को मैं इतना बोल रहा हूँ। लेकिन कमिश्नर साहब, इस बात को फौजी को नोट कर लो, जमीन मेरी है, मेरी रहेगी। आप आए, आप चले जाओगे, सत्यता की मैं विजय कह रहा हूँ। डीएम साहब अपनी जगह 6 बार मेरे को अनुशासन दे दिया है और 6 बार बोला है कि फौजी तुम्हारी जमीन है, मैं दिला के जाऊँगा, दूंगा, और 6 बार लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। धज्जियाँ उड़ा जा रही है डीएम साहब के आदेशों की। और ब्रिजेश पाठक, केशव जी, योगी बाबा सब मेरे साथ है, लेकिन ये भूमि माफिया किसी भी कीमत पर काबू नहीं आ रहा है। बाबा इनको लगड़ा कर दो। आप कहते हैं मैं लगड़ा कर देता हूँ, क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक, क्यों देरी हो रही है? एक फौजी 3 महीने से परेशान है। बाबा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर बोलोगे कानून हाथ में ले ली। फौजी कानून को जानता है, इसलिए बाबा मैं बेबस हूँ और जिस दिन कानून हाथ ले लूंगा आप सोच नहीं पाओगे, इतिहास रच दूंगा। मैं वायदा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।